गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग सुने जा रहे हैं। सत्संग है सोनाली चौधरी आंटी का। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी के साथ साल 2019 में जुड़ी थी। उन दिनों अपने कॉलेज की परीक्षाओं के समय मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगा पा रही थी। मेरे पड़ोस में एक आंटी के द्वारा मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया। गुरुजी ने अपने आप रास्ते बना दिए और मेरी परेशानियों को कम किया, परंतु फिर भी मेरा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाया था। उसके अगले साल मुझे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां करनी थी। मैंने सावन के 16 सोमवार का व्रत भी रखे थे। व्रत के समय में गुरुजी का भी ध्यान करती थी और गुरुजी मेरे व्रत के समय मुझे पूरे साहस से भर देते थे। जब 2021 में मेरा एग्जाम हुआ, मुझे नहीं पता कि कौन सी दिव्य शक्ति थी जो मुझे एग्जाम में साथ दे रही थी। मेरे एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आया और मैं आज आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। साल 2021 में ही मेरे पिता को कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे थे। हम बहुत घबरा गए थे। उस समय गुरुजी ने मुझे सफेद चोले में दर्शन दिए थे और मेरे पिता को बचाया था। ऐसे ही हमारे प्यारे गुरुपा हमें और हमारे परिवार को ब्लेस करते रहे। गुरुजी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन साल 2023 में हुआ। मैं 1-2 बार बड़े मंदिर भी गई। वहाँ जाके जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। गुरुजी ने कई बार मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुजी मेरे सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से दे देते हैं। मेरा पूरा परिवार गुरुजी को मानता है। गुरुजी मेरे पूरे परिवार पर ऐसी ही कृपा बनाए रखे, वह सबका ऐसे ही भला करते रहे। मैं आगे भी और सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम पोली कासलीवाल आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। संगत जी, बड़े मंदिर में मेरी पहली यात्रा 12 जुलाई 2023 को हुई थी। बुधवार होने के कारण मंदिर बंद था और संगत को दर्शन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन संगत जी, हमारा दिल्ली में एक ही दिन था, तो हमने फैसला किया कि हम बड़े मंदिर दर्शन करने जरूर जाएंगे। और हम बड़े मंदिर पहुंचे और हमने सेवादार से रिक्वेस्ट की कि वह हमें अंदर जाने दें। और संगत जी, सेवादार इतने दयालु थे कि उन्होंने हमें अंदर जाने की अनुमति दे दी। और अंदर जब हम गए तो विशाल शिवलिंग और शिव जी की मूर्ति से हम मंत्र मुग्ध हो गए। हमें वहाँ जो भी मिला उससे हम बहुत बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद वापस लौटने पर मेरे फेसबुक पर एक मैसेज आया जिसमें कहा गया था कि मेरे घर से बहुत सारी नकारात्मकता दूर हो गई है। और मैं मैसेज देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मैंने कभी भी गुरुजी से रिलेटेड कभी भी किसी मैसेज को सर्च ही नहीं किया था। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने सर्च नहीं किया था, क्योंकि मुझे इन सब के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। वास्तव में जो हुआ उसके साथ मैं खुद को जोड़ नहीं पा रही थी। और इसके बाद मैंने गुरुजी की बहुत सारे मैसेजेस इस उम्मीद से अपने फेसबुक अकाउंट पर रेगुलर रूप से देखना शुरू किए, स्क्रॉल करना शुरू किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी, मैं अपनी बेटी के बारे में बहुत बहुत चिंतित थी, जो वास्तव में बड़े मंदिर जाने का मेन कारण थी। अगस्त के महीने में मैं अपने कॉलेज के रीयूनियन के लिए दिल्ली में थी और अकेले ही बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई। यात्रा बहुत अच्छे से हुई और सब कुछ अच्छा था। वहाँ मैंने कुछ मिनट बिताए और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लिया। लंगर खाने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ वापस आ रही थी कि अगले ही दिन मुझे बहुत सिर में दर्द शुरू हो गया। हालांकि मुझे सिर के दर्द की समस्या पहले से ही थी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ही समय में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, कोई भी दवा इसे ठीक नहीं कर सकी। मुझे उल्टी होने लगी और मुझे बहुत बहुत दर्द हो रहा था। मैं कई घंटों तक गंभीर दर्द से जूझती रही। शाम को ही मैंने खुद को बिस्तर से बाहर निकाला और मेरे पास इनो रखा हुआ था और अपने दोस्तों के साथ बाहर चली गई, क्योंकि मैं अकेली नहीं रहना चाहती थी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कहा जाता है कि लंगर प्रसाद खाने के बाद आपके शरीर से सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
रीयूनियन के लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे फेसबुक पर कोई मैसेजेस नहीं थे, कोई फ्लैश नहीं थे, परंतु मैं मैसेजेस के बारे में सोचती रहती थी कि आप शायद गुरुजी का कोई मैसेज आएगा। और फिर 16 अगस्त 2023 को एक संदेश, एक मैसेज मुझे मिला जिसमें लिखा था कि मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी। मैसेज पढ़कर मैं बहुत खुश हुई और संगत जी, उसी रात 9:30 बजे मेरी बेटी मेरे पास बहुत बहुत एक्साइटेड होकर हमारे पास आई, अपनी नौकरी की खुशखबरी लेकर के। मुझसे बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिला था और बहुत अच्छी पोस्ट मिली थी, और इस खुशखबरी के साथ वो हमारे पास शेयर करने के लिए आई। ये वो नौकरी थी जिसके लिए मेरी बेटी पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही थी, और गुरुजी की ब्लेसिंग से उसे ये नौकरी मिल गई थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, यहाँ से मैं रोज गुरुजी के बड़े मंदिर और गुरुजी के सत्संग और मैसेजेस को यूट्यूब पर सर्च करना शुरू कर दिया, और मुझे गुरुजी के सत्संग और मंत्र जाप का जैकपॉट मिला। तो मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। जीवन बहुत खूबसूरती से बीत रहा है और बहुत मानसिक शांति मिल रही है। शुक्राना गुरुजी, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। आशा है आगे भी मैं सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का पहला अध्याय सुनेंगे और उसके बाद दूसरा अध्याय। पहला अध्याय, ऋषि गणों की वार्ता। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे दूर हैं तथा जिनका स्वरूप दुर्लभ है, मैं उन भगवान शंकर की वंदना करता हूँ, जिनकी माया विश्व की सृष्टि करती है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने इन प्रपंचों की रचना की विधि बताई है, जो सभी के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, मैं उन भगवान शिव को नमन करता हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमसे भगवान शिव व पार्वती के परम उत्तम व दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। सृष्टि की रचना से पूर्व, सृष्टि के मध्यकाल व अंतकाल में महेश्वर किस प्रकार व किस रूप में स्थित होते हैं? सभी लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं तथा प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को कौन कौन से उत्तम फल देते हैं? हमने सुना है कि भगवान शिव महान दयालु हैं, अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता शिव जी के अंग से ही उत्पन्न हुए हैं। हम पर कृपा कर शिव जी के प्राकट्य, देवी उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म एवं शिव जी के अनंत चरित्रों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न पतित पावनी श्री गंगा जी के समान हैं। ये सुनने वालों, कहने वालों और पूछने वालों, इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। आपकी इस कथा को सुनने की आंतरिक इच्छा है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का रूप साधु, राजसी और तामसी तीनों प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। वे मनुष्य जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के गुणों का ज्ञान करते हैं, क्योंकि शिव की भक्ति मन और कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। हे ऋषियों, मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूँ। आप उसे आदर पूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। उसी संवाद को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि उस संवाद में भव सागर से मुक्त कराने वाले गौरीश की अनेकों आश्चर्यमयी लीलाएं वर्णित है। दूसरा अध्याय, नारद जी की काम वासना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है, ब्रह्मा पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक समाधि लगाई हुई थी और तप करने लगे थे। उनकी उग्र तप का समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। उन्होंने सोचा कि नारद मुनि मेरे स्वर्गलोक के राज्य को छीनना चाहते हैं। यह ख्याल आते ही इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहने लगे, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा स्वर्ग का राज्य ही मांग बैठे। अतः तुम वहां जाकर उसका तप भंग कर दो।
की आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपनी सारी कलाएं रच डाली। कामदेव और वसंत के बहुत प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पहले उस आश्रम में भगवान शिव ने भी तपस्या की थी। उसी स्थान पर उन्होंने ऋषि मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था। कामदेव को भस्म देखकर उनकी पत्नी रति ने बिलखते हुए भगवान शंकर से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की तथा सभी देवता भी शिव जी से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान महादेव जी ने कहा था कि कुछ समय पश्चात कामदेव स्वयं जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान पर और इसके आसपास जहाँ तक भस्म दिखाई देती है वहाँ तक की पृथ्वी पर कामदेव की माया और काम का बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार उस स्थान से कामदेव लज्जित होकर वापस लौट आया। देवराज इंद्र ने जब ये सुना कि नारद जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने नारद जी की खूब प्रशंसा की। भगवान शिव की माया के कारण वे भूल गए थे कि शिव जी के श्राप के कारण उस स्थान पर कामदेव की माया नहीं चल सकती। नारद जी भगवान शिव की कृपा से बहुत समय तक तपस्या करते रहे। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें मन ही मन इस बात का घमंड हुआ कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वे ये समझ नहीं सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर की ही माया थी। तब वे अपनी काम विजय की कथा सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और भगवान शिव को नमस्कार करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समाचार कह सुनाया। यह सब सुनकर महादेव जी ने नारद की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, आप परम धन्य हैं, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार किसी अन्य देवता को मत सुनाना, विशेषकर भगवान विष्णु से तो इस बात को कदापि न कहना। यह वृतांत सबसे छिपा कर रखने योग्य है। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि यह बात किसी के सामने प्रकट मत करना। परंतु वे तो शिव की माया से मोहित हो चुके थे, इसलिए उनकी दी शिक्षा को ध्यान में न रखते हुए वे ब्रह्मलोक चले गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार कर बोले, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का चिंतन करके सारा कारण जान लिया तथा अपने पुत्र नारद को यह सब किसी और से न कहने के लिए कहा। नारद के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए थे, जिसके फलस्वरूप उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे तो तुरंत विष्णु लोक पहुंचकर भगवान विष्णु को यह सारा किस्सा सुनाना चाहते थे। अतः शीघ्र ही वे ब्रह्मलोक से चल दिए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने नारद को गले लगा लिया और आदर सहित आसन पर बैठाया। भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं और इस लोक में आपका शुभ आगमन किस लिए हुआ है? यह सुनकर नारद जी ने अहंकार सहित अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल उन्हें कह सुनाया। भगवान विष्णु काम की विजय के असली कारण को समझ चुके थे। वे नारद जी से बोले, हे नारद जी, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि धन्य है। काम, क्रोध एवं लोभ मोह उन मनुष्य को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त एवं ब्रह्मचारी हैं, फिर भला यह काम आपका क्या बिगाड़ सकता था? देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार कर वहाँ से चल दिए। संगत जी, इसके आगे का वृतांत हम कल तीसरे अध्याय में सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।